आप सभी को इस स्वतंत्र दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा ये स्वतंत्र दिन चिराए हो, यही ईश्वर से प्रार्थना है। मित्रों, आज है 15 अगस्त। मेरा नाम है राजेंद्र सूर्यवंशी। मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। आपके सामने खड़ा हूँ कि अगला जो आने वाला सप्ताह 17 से 21 अगस्त है, इसके लिए मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का अनुमान यानी प्रिडिक्शन दे रहा हूँ। इसके पहले की जो भी प्रिडिक्शन दिए थे बहुत सही रहे। अगर आपको इस प्रिडिक्शन का महत्व समझना है तो आपके पुराने प्रिडिक्शन भी आपको याद रखने पड़ेंगे या फिर बार बार देखने पड़ेंगे। देखने तब पड़ेंगे जब सप्ताह बीत चुका होता है। जब सप्ताह बीत चुका होता है तभी हमें पता चलेगा कि इस सप्ताह के लिए मैंने क्या कहा था। तभी आप इस प्रिडिक्शन को जो वेटेज देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये प्रिडिक्शन बहुत ही यूनिक होता है, लेवल्स बहुत बढ़िया होते हैं, डायरेक्शन बहुत ही चैलेंजिंग होता है। डायरेक्शन बताना ही ये चैलेंज होता है, वही मैं लेता हूँ और आपको डायरेक्शन बताने की कोशिश करता हूँ। इसमें बहुत बार मैं सक्सेस भी रहता हूँ। मित्रों, इस सप्ताह में मार्केट वोलेटिलिटी के साथ थोड़ा सा नेगेटिव भी रह सकता है। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, आगे जाके मैं बताने वाला हूँ। टेक्निकल चार्ट्स भी बताऊंगा, ऑप्शन चेन लेवल्स भी बताऊंगा और वर्ल्ड मार्केट के बाद भी हम पूरी करेंगे। इस सप्ताह में हमारे सामने क्रूड का चैलेंजेस तो है ही। 8% क्रूड बढ़ा है मित्रों, और बहुत ही यूनिक लेवल पे, बहुत ही बढ़िया सपोर्ट पे दोनों इंडाइसेस निफ्टी और बैंक निफ्टी खड़े हैं। जब ये सपोर्ट टूटेगा तो फिर डाउन साइड 2%, या फिर अगर सपोर्ट होल्ड करता है तो अप साइड 2%, ऐसे लेवल पे हम खड़े हैं। तो वो लेवल भी हम देखेंगे, ऑप्शन चेन भी हम देखेंगे, कंटिन्यूस प्रिडिक्शन को हम शुरुआत करेंगे। उसके पहले मैं आपके काम की बात बता देता हूं। अगर आपके पास अच्छा खासा कैपिटल है, ऑप्शन राइटिंग की स्ट्रैटेजी बहुत ही यूनिक है, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। यूनिक ऐसा है कि यूनिक का मतलब ये है कि उसमें रिस्क बहुत ही लिमिटेड रिस्क है, प्रॉफिट भी लिमिटेड है, मगर सक्सेस का रेशो बहुत ज़्यादा है। मतलब आज अगर कोई हमारा ट्रेड गलत जाता है तो नेक्स्ट डे या फिर दूसरे दिन ही उसमें रिकवरी हो सकती है। हाँ, अगर नीचे का सर्किट भी लगता है तभी ऐसी बात है कि जितना लॉस होगा वो हो सकता है अगले 2 दिन में उसमें रिकवरी हम कर ले। तो इस तरह से हेज ट्रेड होते हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए फ़ोन कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर खुद आप ट्रेडिंग करते हैं और सक्सेसफुल ट्रेडिंग नहीं करते तो मैंने जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाई है इंट्राडे के लिए, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। चार्जेस बहुत कम होते हैं, मगर जो फ़ायदा मैं आपको पहुंचाता हूं वो बहुत ही बढ़िया होता है। अगर खुद यही बात आपको सीखनी है मित्रों, तो उसके लिए मैंने आपके लिए कोर्स बनाया है जो अभी 17 अगस्त से शुरू होगा। और चार्जेस केवल 500 रुपये, कुछ भी चार्जेस नहीं। आप इसमें अगर आप इस कोर्स को करेंगे तो करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि आपको बहुत ही डीप नॉलेज मैंने स्टॉक मार्केट का दिया है। बेसिक से एडवांस तक है, मगर बेसिक होने के बाद जो एडवांस का नॉलेज दिया बहुत यूनिक है। हो सकता है आपको किसी वीडियो में ना दिखे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि कुछ डेफिनेशन की गलत इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। जैसे कि ऑप्शन राइटर ऑब्लिगेशन में काम करता है, तो ऑब्लिगेशन क्या होते हैं वो बहुत लोग गलत समझाते हैं। मैंने आपको यहाँ सही समझाया। चलो हम अब प्रिडिक्शन को नॉन स्टॉप कंटिन्यू करते हैं। देखिए, वर्ल्ड मार्केट से हम शुरू करते हैं, मगर वर्ल्ड मार्केट अब इस बार मिक्स दिखाई देता है। और वर्ल्ड मार्केट वैसे भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, वर्ल्ड मार्केट के साथ हम चलते नहीं है, क्योंकि क्रूड का जो हम इंपोर्ट जो जितना करते हैं वो बहुत ही बड़ी क्वांटिटी होती है हमारे एक्सपोर्ट की तुलना में। और जो क्रूड लगता है उसमें 80-85% तक हम इंपोर्ट करते हैं। तो इतना बड़ा इंपोर्ट करने के बाद हमारे पास पैसे ही नहीं बचते जो फॉरेन करेंसी होती है। इस वजह से हमारी और दुनिया की बात अलग है। अमेरिका और हमारी बात अलग है। अमेरिका में खुद अपना क्रूड है और हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिल डेफिसिट में होता है। इस वजह से हमारी इकोनॉमी के ऊपर अलग इसका इम्पैक्ट आता है अगर क्रूड बढ़ता है तो क्रूड अभी 90 के आसपास है, तो डेफिनेटली मार्केट के ऊपर प्रेशर है। फिर भी वर्ल्ड मार्केट अगर समझने हैं तो देखिए कि अमेरिकन मार्केट पॉजिटिव दिखाई देते हैं, तीनों इंडाइसेस, और तीनों इंडाइसेस पॉजिटिव दिखाई देते हैं, मगर थोड़े से बड़े हैं, कंसोलिडेशन भी हो सकता है, ऐसा ही चार्ट है। यूरोपियन तीनों इंडाइसेस जो बड़े इंडाइसेस हम कंसीडर करते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, तो ये तीनों इंडाइसेस निगेटिव दिखाई देते। चाइना का हैंगसेंग निगेटिव है और जो निकाई जो वो पॉजिटिव दिखाई देते। तो ओवरऑल सारा ये जो मार्केट है वर्ल्ड मार्केट मिक्स है। अब ये मिक्स है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमारे अपने
पैरामीटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैक्रो और मैक्रो पैरामीटर आज के डेट में क्या है, तो देखिए आईएनआर का रेट स्लाइटली लास्ट वीक से बढ़ा है, मगर 95 के ऊपर है आईएनआर का एक्सचेंज रेट, तो ये हमारे लिए नेगेटिव काम करता है। डॉलर इंडेक्स और वो उसी के सपोर्ट है, जो एक्सचेंज रेट होता है उसी को ये सपोर्ट करते हैं। क्रूड देखिए 8% के आसपास बढ़ा है और 90 के पास पहुंच चुका है, अब ये भी निगेटिव है। तो ये दो बातें हमारे लिए निगेटिव है और इस वजह से मार्केट ऊपर जाना मुश्किल है। जो Q2 के रिजल्ट्स हम देख रहे थे और वहाँ से कभी कभी स्पाइक मिलता था हमें, वो भी रिजल्ट्स नियर अबाउट अभी ख़त्म हो चुके हैं। बहुत कम रिजल्ट्स बचे हैं, वो भी इस अगले सप्ताह में, 1-2 सप्ताह में तो पूरी बात ख़त्म हो जाएगी। तो हम माइक्रो और मैक्रो फैक्टर से क्या लेंगे, हमारे लिए आईएनआर और क्रूड नेगेटिव है, तो यहाँ से ये प्रेशर मार्केट के ऊपर डालेगा, तो यहाँ से हमारे मार्केट के ऊपर नेगेटिव प्रेशर है। अब हम ऑप्शन चेन एफआई इसको देखेंगे। देखिए कि एफआई का इस महीने में 4000 करोड़ बाइंग का फिगर है, डीआई का 17000 करोड़ का फिगर है, आधा महीना खत्म हो चुका है और दोनों मिला के 21,000 करोड़ है। मार्केट में ज़्यादा पैसा आया ही नहीं है, मतलब मार्केट से पैसा निकला है, दोनों ने भी निकाला है। डीआई ने ज़्यादा निकाला, इसका मतलब क्योंकि इसके पहले के डीआई के फिगर्स बहुत ही बड़े बड़े होते थे, अब डीआई प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। एफआई मार्केट में पैसा डाल रहे हैं मगर बहुत कम आ रहा है, तो 15 दिन में केवल 4000 करोड़ ही आया है, मगर ये भी बहुत बड़ी फिगर है, ऐसा भी मान सकते हैं। वो कैसे, देखिए इसके पहले हमारे मार्केट में इनका 50,000 सवा लाख करोड़ के आसपास बेचना होता था, अब ये बेचते नहीं है, नेट बाइंग की फिगर आ रही, तो ये अच्छी खबर ही है। तो एफआई डीआई से केवल डीआई प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, एफआई से कोई बैड न्यूज़ नहीं है। ऑप्शन चेन को देखा जाए मित्रों, तो पीसीआर हल्का फुल्का ही है, ओवरबॉट पीसीआर नहीं है। अपसाइड देखिए 2.5% ऊपर है और 1.5% डाउन साइड नीचे हैं, तो अपसाइड में ही ऑप्शन चेन दिखाई देते। मतलब ये है कि कॉल में अगर ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट कहाँ है तो 25,000 पे है, पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 24,000 पे है, तो यहाँ से संकेत मिलता है कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है। पुट टू कॉल का जो प्रीमियम का रेशो 0.6 है, तो ये भी मार्केट ऊपर जाना चाहिए, ऐसा ही संकेत दे रहा है। और स्पेशल डेटा, ये चारों की चारों डेटा ऊपर है, ये भी ऊपर जाएगा, ऐसे संकेत है। तो ऑप्शन चेन से कोई ख़राब न्यूज़ नहीं है, ऑप्शन चेन से सपोर्ट है। मगर टेक्निकल जो है वो ऐसे लेवल पे टेक्निकल चार्ट्स है कि अगर वो सपोर्ट टूटा तो फिर नीचे के लेवल्स हम देख सकेंगे। मैं आपको टेक्निकल लेवल्स पहले दिखा देता हूँ, जिससे आपको अनुमान करना थोड़ा सा ठीक लगेगा। देखिए मित्रों, अब जो 24,445 का ये एक लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ये 24,323 का, ये 24,323 का ये लाइन है, और ये कौन सा लाइन है, ये 30 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। 30 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसको 3 बार टच करके 3 डेज 3 दिन हो गए टच करके मार्केट ऊपर जाता है और क्लोज होता है। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा, 23,323। और अब जो मार्केट क्लोज है ना मित्रों, इसके आसपास है, 366 के आसपास है। तो इसके नीचे अगर क्लोज होता है दिन में, तो फिर नीचे जो 24,015 का जो सबसे बड़ा सपोर्ट है ये है। तो ये 24,015 का ये सबसे बड़ा सपोर्ट है। अगर ये लेवल टूटता है तो यहाँ तक मार्केट जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई हो जाएगी। सेम बैंक निफ्टी का भी ऐसा चार्ट है, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। जो बैंक निफ्टी का सपोर्ट है 57,475 पे, ये 57,475 पे 30 EMA है। और इसको भी देखिए 3-4 दिन अगर देखा जाए उसको टच करके मार्केट यानी बैंक निफ्टी ऊपर क्लोज हुआ है, तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये टूटा तो फिर जो 56,360 ये सपोर्ट अल्टीमेट सपोर्ट रहेगा, ये नीचे का, तो यहाँ तक जाने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो अगला जो दिन है मंडे का, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, सपोर्ट नहीं टूटना चाहिए। सपोर्ट नहीं टूटा
तो ऊपर 2% जा सकता है, अगर सपोर्ट टूटा तो नीचे 2% जा सकता है, ऐसा टेक्निकल चार्ट्स है। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से जो लेवल निकले, टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से जो छोटे छोटे लेवल्स निकले वो बता देता हूँ। अब जिस लेवल पे मार्केट क्लोज है, तो सपोर्ट मैंने आपको बता दिया कि 24,323 पे ही इसके नीचे का मेन सपोर्ट है, मगर ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है 24,270। अगर वो टूटा तो पहला सपोर्ट ये रहेगा इसके नीचे का। अब मैंने कहा है कि वो 24,323 का सपोर्ट टूटा तो 24,015 तक जाने की प्रोबेबिलिटी हाई बनेगी, मगर ये भी सपोर्ट उतना ही स्ट्रांग है। कौन सा? 24,270 का। तो यहाँ से भी स्लाइटली बाउंस हो सकता है। अगर इसके नीचे फिर दोबारा क्लोज हुआ तो 24,015 ये लेवल आ सकता है। तो इसलिए मैंने 90% की प्रोबेबिलिटी यहाँ आपको बताई। अब इस लेवल के तरफ जाएगा क्या मार्केट? जाने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, यानी जो सपोर्ट मैंने टेक्निकल चार्ट्स पे बताया वो टूटने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि क्रूड 90 के आसपास है और ईरान और यूएस का वार और बढ़ने की प्रोबेबिलिटी दिखाई देती है। आज तक जितने न्यूज़ है वो वार बढ़ने की प्रोबेबिलिटी दिखाई देती है। हाँ, अगर कोई खबर आती है और 85, अभी जो 88 के आसपास क्रूड है वो 85 के नीचे आ जाता है, तब ये सपोर्ट नहीं टूटेगा मित्रों। और जो मैंने 24,323 बोला है वो भी नहीं टूटेगा, फिर इसके ऊपर मार्केट बढ़ेगा। तो फिर 85 के नीचे अगर क्रूड आता है तो 24,323 का सपोर्ट नहीं टूटेगा, फिर मार्केट यहाँ तक 24,875 तक जा सकता है, जो 2% मैंने बोला है। एक झटके में जाएगा नहीं, धीरे धीरे जाएगा, फिर जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ तक बढ़ेगी। मगर क्रूड 90 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्रूड 85 के नीचे थोड़ा थोड़ा खिसकता हुआ दिखाई देना चाहिए। आज के डेट में बहुत हार्श स्टेटमेंट यूएस से भी नहीं है और ईरान से भी नहीं है। क्रूड अगर नीचे आता है तो संकेत मिलेगा कि अंदर से कुछ बात चल रही है और मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ध्यान रखिए, क्योंकि हमारे सामने क्लियर विजिबल ऐसा पिक्चर कुछ भी नहीं है, तो हम अनुमान ही लगा सकते हैं। तो अनुमान हम ऐसे लगा सकते हैं कि अगर क्रूड के दाम घट गए तो अंदर की बात थोड़ी शांत हो रही, ऐसा अनुमान निकलेगा। अगर क्रूड 90 के आसपास गया तो फिर वार शुरू होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही, ऐसा समझेगा। तो देखिए कि ऐसे माहौल पे आज मैं कैसे बोल सकता हूं कि मुझे पता ही नहीं कि आगे जाके दोनों के बीच में क्या चर्चा होगी और क्रूड कहां तक जाएगा। तो मैं प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं कि 90 के आसपास क्रूड जाता है तो सपोर्ट टूटेंगे और फिर 2% तक, 1.5% तक मार्केट नीचे जा सकता है। ये 1.5% का लेवल है, तो 1.5% तो बिल्कुल जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई हो जाएगी। अगर क्रूड 85 के ऊपर आता है तो 2% तक मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बनेगी, जो 24,875 ये लेवल आता है। अब बैंक निफ्टी को हम समझेंगे। बैंक निफ्टी भी वैसे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे खड़ा है, बैंक निफ्टी भी वैसा ही खड़ा है, मगर ऑप्शन चेन में पहले बता देता हूं आपको कि क्या ट्रेंड दिखाई देता है। देखिए निफ्टी का ऑप्शन चेन पॉजिटिव है, तो बैंक निफ्टी का भी ऑप्शन चेन पॉजिटिव ही है। ये सारे पॉजिटिव साइन है और दोनों जो स्पेशल डेटा है दोनों ऊपर के। जो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है वो बैंक निफ्टी का सपोर्ट भी देखिए मित्रों, बैंक निफ्टी का सपोर्ट 57,475 के आसपास है। ये क्रूशियल सपोर्ट है, डे क्लोज इसके नीचे नहीं होना चाहिए। अगर होता है या नहीं होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम यहाँ आपको लेवल बता दें। अब देखिए कि 57,475 और क्लोजिंग है 500 के आसपास, तो केवल 25 पॉइंट का ही नीचे सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा नीचे सपोर्ट नहीं है। तो सेम वही जो क्रूड के लिए मैंने निफ्टी के लिए कहा वैसा होता है। तो ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा बैंक निफ्टी फिर यहाँ तक 56,840 तक आएगा, ये पहला बिग सपोर्ट रहेगा। और उससे फिर अल्टीमेट सपोर्ट जो रहेगा जो 56,300 मैंने 360 जो मैंने चार्ट में आपको दिखाया था, तो ये सपोर्ट है। और बस न्यूज़ पॉजिटिव आ जाती है, कुछ क्रूड 85 के नीचे खिसकता है तो फिर 2% यानी इसके ऊपर भी बैंक निफ्टी जाने की प्रोबेबिलिटी रहेगी कि 58,370 के जब बजाय तो फिर 59,000 तक भी जा सकता है। ये दोनों के बीच में अंतर बहुत बड़ा है, इस वजह से ये डायरेक्ट 3% के आसपास दिखाई देता है, 3-3.5%।
मगर ये लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी निकल जाएगा और फिर वो 59,000 के आसपास भी लेवल आ सकते हैं। अब खास बात क्या है मित्रों, इस छोटे छोटे लेवल्स छोड़ दीजिए, क्रूड के ऊपर फोकस करें। क्रूड अगर 90 के आसपास जाता है तो फिर 1.5% के लिए नीचे का आप नेगेटिव ट्रेड ले सकते हैं, जो मैंने सपोर्ट बताए हैं, मगर स्टॉप लॉस के साथ आप अपने हिसाब से स्टॉप लॉस लगाएं। क्रूड 85 के आसपास मंडे को आता है कुछ न्यूज़ की वजह से, तो ऊपर का ट्रेड लीजिए, और जो सपोर्ट मैंने बताया 23,325 यानी 23 का जो बताया है निफ्टी के लिए, और 57,470 का बैंक निफ्टी के लिए, उसको होल्ड करिए, उसको स्टॉप लॉस लगा के काम करिए। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर नीचे की तरफ, अगर नहीं होता तो ऊपर 2% आपको रैली मिल सकती है। अगर प्रेडिक्शन अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, उससे हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है और उत्साह भी बढ़ता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्शन कैसे दिए जाए। बहुत लोग चैलेंज लेने से डरते हैं, मैं वो कोशिश करता हूँ केवल आपके प्यार की वजह से। आज के लिए इतना ही मित्रों, थैंक यू, जय हिंद।